चलो देखते हैं। EduCart सैंपल पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स, इसको हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, जो कि हम एक सैंपल पेपर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी चल रहा है। इसमें क्वेश्चन हम लोग 22 तक कंप्लीट कर दिए हैं और क्वेश्चन 23 से देखते हैं। ठीक है, 23 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 24 से देखना है। तो 24 हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या कि है क्या क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो। इसका कुछ ट्रिक है, हम ट्रिक भी देते चलेंगे कि आपके ट्रिक में फायदा कैसे करेगा। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में ना दे करके ऑब्जेक्टिव आ जाए तो डायरेक्टली कैसे ट्रिक और करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो in which y-axis divides the line segment joining the point 6 minus 4 minus 2 minus 7 and also find the point of intersection। कहा जा रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट है, कौन कौन है, 6 -4 और पॉइंट है -2 -7। ये जो दो पॉइंट है इसको बताइए कि y-axis किस रेशियो में बांट देता है। तो देखो, जैसे ट्रिकली देखना चाहते हैं तो पहले अगर y एक्सिस बोला है, कौन सा एक्सिस बोला है, y एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखना -x1/x2 इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा y एक्सिस पूछ देगा तो -x1/x2 और यही अगर x एक्सिस कितना में डिवाइड करता है ये पूछता तब बताते -y1/y2। अब ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा यहाँ पर कि हम x1y1 माने किसको, x2y2 माने किसको। तो याद रखना में यहाँ पर कि x1y1 वो होगा जो हमारे क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट में पॉइंट दिया होगा। तो कौन सा दिया हुआ, 6 -4, दैट इज 6 -4 इज द फर्स्ट पॉइंट, यानी x1, y1 एंड -2 एंड -7 इज द x2, y2। तो जैसे अगर बात करते हैं y एक्सिस में तो माइनस पहले लगा देना है। चलो माइनस अब लगा दिए। क्या बोलता है, x1 पहले वाला का कितना है, 6 लिख दो। x2 कितना है, -2 रख दो, माइनस खत्म हो गया, ये 2 से खत्म हो गया 3 बार में, तो बचा कितना, ऊपर 3 नीचे 1। तो हम बोल देंगे कि y एक्सिस इस पॉइंट को 3:1 में डिवाइड करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये अगर 2 नंबर में आ गया तो तब उसके लिए यहां पर चेक देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये सोचो कि हमारे पास दो पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट होगा 2 पॉइंट में ले लो। कौन सा पॉइंट है भाई, तो दिया हुआ है 6, -4 और अनदर पॉइंट जो दिया गया है -2 एंड -7, यही हमें दिया गया। फिर बोल रहा है कौन सा एक्सिस, y एक्सिस। कौन सा एक्सिस, y। तो y एक्सिस जैसे बोलता है ना, तो ध्यान रखना कि x में y का वैल्यू 0 होता है, लेकिन x का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस कुछ वैल्यू होता है। तो हमें को तो नहीं पता कि y एक्सिस में कौन सा पॉइंट काट रहा था, लेकिन इतना पता है कि y एक्सिस पर x का वैल्यू होता है 0। x एक्सिस का x का वैल्यू कितना होता है, 0। किस पर, y एक्सिस पर। तो जैसे 0 होगा और इसको ले लो m और इसको ले लो n, यानी कि हमें निकालना है m/n। तो बताओ, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x, y निकालना अगर हो तो होता है सेक्शन फॉर्मूला में mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यानी कि ये जो पॉइंट होता है हमको x, y दोनों के लिए होता है। लेकिन अगर यहां देख रहे हैं कि x का वैल्यू है कितना, 0, x का वैल्यू है कितना, 0, तो यहां पर हम x वाला वैल्यू उठाएंगे। तो x वाला वैल्यू है कौन, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, इसको बराबर करेंगे किसको से, x से, और x कितना है, 0। तब यहां पर चलेंगे कि फार्मूला पर कि mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n बराबर x और x है कितना, 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलेगा mx2 प्लस nx1 बराबर 0। अब थोड़ा सा और ध्यान देना कि m तो m होगा, लेकिन x2 कितना होगा, तो ये वाला क्या होगा, x2, तो -2 प्लस n तो n होगा, लेकिन x1 कितना होगा, 6 लिख देंगे और बराबर में 0।
क्या करो, एक को भेज दो उधर, जैसे हमने भेजा उधर तो यहां से बचा -2m और वो गया तो -6m, क्यों, प्लस में है तो माइनस में, माइनस माइनस उड़ा, ये से ये वाला उड़ा तो कितना आ गया 3। तो जैसे अगर हम लाएंगे m/n तो इधर बचेगा 3 और नीचे 1, तो हम बोलेंगे कि m/n = 3/1 इज द आंसर। तो एक तो आंसर मिल गया, यानी जो हम इतना करके लाए हैं वो ऑलरेडी हम यहाँ पर बना चुके थे। तो ट्रिक भी समझ में आ गया होगा और ये भी। अब इसमें हमको क्या बनाना है, ठीक है, इसमें क्या बनाना है हम लोगों को, तो देखिए अब इसमें हम लोगों को बनाना है अभी जस्ट कि आखिर कौन सा पॉइंट वो है। तो देखो पॉइंट निकालते हैं, कौन सा पॉइंट, ये y। तो y के लिए अगर काम करना सीखेंगे तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा y। अब बताओ m और n चाहिए था, तो m पता हो गया 3, m पता हो गया 1, तो इस फॉर्मूला में बैठा दो तो लिख देंगे कि y बराबर कौन सा, y बराबर कितना बाबू, तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस a। जैसे ही इतना हो जाता है तो उसके बाद हम यहां पर लिखना शुरू करेंगे कि m का वैल्यू 3 और y2 कौन वाला, तो ये वाला, ये कितना है -7 प्लस लिख दो n कितना है 1 इंटू y1 कितना है -4 लिख दो डिवाइडेड बाय m कितना है 3, n कितना है 1। बता यहां से माइनस में 21 और माइनस में 4 बटा कितना 4 एंड -21 को और माइनस में 4 को तो टोटल माइनस में 25 और y कितना 4। यानी जब बोलेंगे कि y का वैल्यू बता दो तो यहां पर बोलेंगे कि आया -25 y 4। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ये कोऑर्डिनेट कितना होता, तो कोऑर्डिनेट का अगर पूछेगा 0, y तो डायरेक्ट बता देना 0 तो 0 रहेगा लेकिन y -25/4 होगा। और यही हो गया हमारा आंसर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में और नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। नहीं तो इसमें भी अगर आगे हम देखें तो निकालते हैं कौन सा है, क्वाड्रेटिक का है, देखते हैं, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री का है। तो सर्च करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आखिर यहां पर है कि है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बोर्ड में तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये है क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन है 25 नंबर। चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है 2 cos थीटा cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस 2 sin cosine क्यू थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये प्रूफ करो। तो सबसे पहली बात क्या करो ना कि दोनों में ऊपर मिल क्या रहा है, तो देखो बाबू दोनों में मिल रहा है ऊपर में cos, क्या मिल रहा है cos। तो यहां से हम पहले cos थीटा निकालते हैं। जैसे ही निकालेंगे यहां से बचेगा 2 और ऊपर बचेगा cos स्क्वायर थीटा और यहां से बचा -1। क्यों, cos से हमसे a को निकाले लेकिन है क्या वो 3 को है तो 2 को बच जाएगा, तो यहां से 2 को बच गया। a को निकाले लिए, a को था ही तो कुछ बचेगा नहीं, 1 बच जाएगा। यहां से निकालो sin, जैसे ही sin थीटा निकाले तो यहां से कुछ नहीं बचा 1 और माइनस में 3 को था तो बचेगा 2 को। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन काम करते हैं, इसको बाबू छोड़ देते हैं। क्यों, cos बटे sin cot आ जाएगा, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा। या तो इसको चेंज कर दो sin में, या तो 2 cos स्क्वायर को चेंज करो sin में, या sin को चेंज कर दो cos में। क्यों, ये फालतू तो दिख रहा है हमको, क्यों दिख रहा है, तो cos बटे sin अगर देखेंगे तो ये दोनों मिला करके हमारा cot थीटा तो हो जाएगा, लेकिन इसको चेंज करना चाहिए तो 2 रहने दो। cos को ना चेंज करना है, किसको चेंज करना है, cos को। और जैसे cos को चेंज करेंगे तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस sin स्क्वायर। और जब sin स्क्वायर होता है तो लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और ये वाला माइनस अपने मन जो था उसमें लिख दो बटा, ये कितना था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा।
अभी और आगे चलना पड़ेगा, और जैसे चलते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी माइनस है, और नीचे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे इसको हम यहां तक देख ले रहे हैं ना, तो उसके बाद जरा सा और देख लेते हैं। cot थीटा जैसे है हम उसको रहने देते हैं, इनटू दो में से 1 गया, यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे करेंगे तो ये बताओ, ये पूरा से पूरा कटा, बचा cot थीटा, और यही हमारा cot थीटा पूछा गया था, तो ये हो गया RHS। तो एक बात थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम हाई लेवल पर सोचे, थोड़ा सा और हाई लेवल, तो हम तो डायरेक्टली दोनों को काट देते। क्यों काट देते, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। देखो आप, एक फॉर्मूला पढ़ना है cos 2 थीटा का, इसका 4 फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मत कहने लगना कि इसका वैल्यू 1 होता है, गलत बात, प्लस करोगे ना तब 1 होगा, माइनस है तो cos 2 थीटा का होता है, स्क्वायर नहीं बाबू, cos 2 है, और इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। जब तुम बता दो कि इसी का फॉर्मूला ये भी है, इसी का फॉर्मूला ये भी है, और जब यहां पर हम देख रहे हैं तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसके जगह पर हम cos 2 थीटा लिख देते। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है नीचे में, तो इसके जगह पर भी लिख देते। अच्छा दोनों सेम है, दोनों क्या कर देंगे, कर देते, और डायरेक्ट मेरा cos बटे साइन cot थीटा वैल्यू आ जाता। इसमें किसी को डाउट नहीं है, बोलो कोई दिक्कत? तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो अगला वीडियो में थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं फिर से, ताकि प्रॉब्लम ना हो, और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए कहीं जाना नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो को भी इंतजार करना है और उसको में देख लेना है।